तो भाई और बहनों, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जयकारा लगाएं जरा जोर शोर के साथ में, जो और इधर उधर के गांवों में भी पता लग जा भाई सत्संग चल रहा है। तो संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास महाराज की वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं, पर संचालक महोदय का आदेश है 2 साखी और 2 वाणी, लेकिन साखी मैं एक बोलूंगा और वाणी भी शायद एक ही बोलूंगा, पर मैं बात कहूंगा इधर उधर की तरह। जब लड़की की शादी होकर जाती है, लड़की रोती है, लड़के ने पूछा तुम क्यों रो रही हो भाई? उसने कहा जी मैं यूं रो रही हूं, मेरी सखी सहेली माँ बाप भाई बंधु सभी छूट गए, मैं इसलिए रो रही हूं। अब लड़का भी रोने लगा। जब लड़का रोने लगा तो लड़की ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो यूं रो रही थी, मेरे सभी सहेली माँ बाप भाई बंधु सब छूट गए, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा मैं यूं रो रहा हूं, तुम्हारे तो यहाँ छूट गए, वहां जाकर तुम मेरे भी छुड़वा दोगी, इसलिए रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं मैं तो देखिए बाबा साहब ने हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया था, लेकिन आज भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमारी माता बहनें कड़वा चौथ का व्रत करती हैं, भैया दूज देखिए कड़वा चौथ का व्रत करती हैं, लेकिन है कुछ भी नहीं उसमें। किसी गांव में, किसी समाज में, किसी मोहल्ला में देख लो जाकर के 95% हमारी माता बहनें विधवा मिलेंगी और 5% विधुर मिलेंगे। फिर इनकी पावर क्या रही? इनकी कड़वा चौथ में कोई पावर तो नहीं रही, कोई पावर नहीं रही। हमारी माता बहनें क्या करती हैं? भैया दूज खवाने जाती हो, पता नहीं जन कितने दिन की मिठाई, और 9 की मिठाई होती है तो 100 में मिलती है। फिर सारा पैसा इनमें ही काम में बर्बाद करती हैं हमारी माता बहनों। तो आपसे ये प्रार्थना है कि आप इस पैसे को इकट्ठा करके रखा करो। भैया दूज, अघोई, कड़वा चौथ, दीपावली और पता नहीं जन कितने त्योहार हमने हमारे ऊपर पंडितों ने पाखंडियों ने थोप रखे, हम फिर भी इन गुलामियों की जंजीरों से कहाँ मुक्त हुए? बाबा साहब ने तो हमें मुक्त किया था, लेकिन नहीं हुए मुक्त, उन्हीं में फंसे पड़े हैं हम तो आज भी। अगर आप इन पैसे को इकट्ठा करके और अपने की बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाओगे तो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण होगा। क्यों? सुने जरा 2 लाइन। अरे बाबा ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया है, अरे दुश्मन से बाबा साहब ने कहा था 1000 तलवार और 1 कलम, 1000 तलवार उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बाबा साहब ने कहा था ये वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन आप तो भाई और बहनों पूजा पाठ में लगे पड़े हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते, या फिर पीने खाने में लगे हुए हो। तो बाबा साहब ने क्या किया? अरे बाबा ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया है, अरे दुश्मन से लड़ने का ये हथियार दिया है, दुश्मन से लड़ने का ये हथियार दिया है। बाबा ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया है, दुश्मन से लड़ने का ये हथियार दिया है, दुश्मन से लड़ने का यही हथियार दिया है।
से लड़ने का यही हथियार दिया है। क्योंकि देवी देवता पूजने की बात सुनो, जब यहाँ पर महमूद गजनबी आया था तो 33 करोड़ देवता थे, सारे हिंदुस्तान को लूट कर ले गया, लेकिन देवी देवताओं ने कुछ भी नहीं कहा, उससे कभी भी नहीं कहा, आज तक भी नहीं कहा। तो फिर बताओ हमारी क्या मदद करेंगे? अरे देवी दुर्गा काली भैरव न कोई देगी साथ तेरा, डूब जाए तो डूब जाए ना कोई पकड़े हाथ तेरा। काली भैरव देवी दुर्गा न कोई देगी साथ तेरा, डूब जाए तो डूब जाए ना कोई पकड़े हाथ तेरा। बाबा ने हम जीवन का पैसार दिया है, दुश्मन से लड़ने का ही हथियार दिया है, दुश्मन से लड़ने का यही हथियार दिया है। देखिए हमें ये मौका मिला है और हम इस मौके को भी चूके जा रहे हैं। हम पूजा पाठ में लगे पड़े हैं। अरे भाई, जो तुम्हारा काम है उसको करो। क्यों? हाय रे तुम सोचो, 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 हाय रे तुम सोचो। आज बाबा भीम का विधान ना होता, दलितों का या कोई है सम्मान ना होता, दलितों का या कोई है सम्मान ना होता। बाबा साहब का विधान नहीं होता तो हम यहाँ ना बोल रहे होते, हमें कोई नहीं बोलने देता। हम बढ़िया नहीं खा सकते थे, बढ़िया नहीं पहन सकते थे। आज तो हमारी माता बहनें मेकअप की किट बड़ी बड़ी महंगी लाती हैं खरीद कर, पैसे को बर्बाद करती है। ये नहीं सोचती कि ये पैसा हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आएगा। इस बच्चे को इकट्ठा करके रखें। तो सुने जरा, एक गाना आपने सुना होगा, आय हाय हाय हाय, आपने सुना होगा, सावन के महीना में शिवजी महाराज पे सोमवार के दिन जल चढ़ाना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता कहिए। अब तो हमारी माता बहनें भी कांवर भरने को जाती हैं और गाने कैसे गाती हैं, पार्वती के चक्कर में भोले घुस गए छप्पर में। बताओ जी, कमाल है। ऐसे ऐसे गाने गाती है। एक बहन से मैंने पूछा, बेटी तू एक बात बता कि तुम जो है सोमवार के दिन आप सावन के महीना में जल क्यों चढ़ाती हो? वो बोली, बाबा जी हम इसलिए चढ़ाते हैं कि बढ़िया, जो जिनकी शादी हो जाती है वो तो यूं चढ़ाती है कि बढ़िया सा बेटा मिले, और जो लड़कियों की शादी नहीं होती वो इसलिए चढ़ाती है कि हमें बढ़िया सा पति मिले। मैंने कहा बिल्कुल झूठ, तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों? बोले तो सुल्फा गांजा भांग धतूरा पीता, उनकी फैक्ट्री में तो ऐसे ही बनते हैं सुल्फा गांजा भांग धतूरा पीने वाले। फिर तुम्हें बढ़िया कैसे पति मिल जाएगा? बढ़िया नहीं मिलेगा। और अगर तू एक बात मान जा, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल जा,
और हमारे संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास के बताए हुए रास्ते पर चल जा तो तुझे बढ़िया परसेंट 1% नहीं 100% पति बढ़िया मिलेगा। क्यों? अरे सतगुरु की आशरण तेरी किस्मत जग जावेगी। ढोलक मास्टर जी जरा सुनो। अरे सतगुरु की आशरण तेरी किस्मत जग जावेगी। हो रे छोरी नहीं धक्के खावेगी। ओ छोरी नहीं धक्के खावेगी। सतगुरु की आशरण तेरी किस्मत जग जावेगी। सतगुरु की आशरण तेरी किस्मत जग जावेगी। ओ छोरी मैं धक्के खावेगी। अरे कवि जागरण बजवावेगी तू नंगर कोट वाली का। कवि जागरण बजवावेगी तू नंगर कोट वाली का। कवि बजावेगी कवि चढ़ावेगी बकरा कलकत्ते वाली काली का। कवि चढ़ावेगी बकरा कलकत्ते वाली काली का। तड़प तड़प कर भटक भटक कर इसी तरह सुध जन्म गवावेगी। ओ छोरी रे नहीं धक्के खावेगी। ओ छोरी सतगुरु की आशरण तेरी किस्मत जग जावेगी। ओ छोरी नहीं धक्के खावेगी। ओ छोरी नहीं धक्के खावेगी। अब एक वाणी और एक में गीत सुनाऊंगा छोटा सा। और गाना कौन सा होगा? गाना होगा आपने पहले सुना था जेल करावेगी छोरी जेल करावेगी। नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अरे लंदन जावेगी छोरी लंदन जावेगी। बाबा की तरपड़ करके धूम मचावेगी। लंदन जावेगी छोरी लंदन जावेगी। बाबा की तरपड़ करके धूम मचावेगी। जो मार्ग चीना वो मार्ग अपनावे। बाबा का जो मिशन अधूरा आगे उसे बढ़ावे। वो बाबा ने जो मार्ग चीना वो मार्ग अपनावे। बाबा का जो मिशन अधूरा आगे उसे बढ़ावे। ना घबरावेगी ना घबरावेगी। लंदन जावेगी छोरी लंदन जावेगी। लंदन जावेगी छोरी लंदन जावेगी। और क्या करेगी? आंधी आए या तूफान कभी नहीं रुकने की। आंधी आए या तूफान कभी
कभी नहीं झुकने की, अंगारों पे चलती जाए कभी नहीं रुकने की। ओ अंगारों पे चलती जाए कभी नहीं रुकने की। ना घबरावेगी हो ना घबरावेगी, नंदन गावेगी रे छोरी नंदन गावेगी, बाबा की दरबार में करके धूम गावेगी। माता पिता परिवार देश की ऊंची शान करेगी, देश की खातिर जिएगी और देश के लिए मरेगी। माता पिता परिवार देश की ऊंची शान करेगी, देश की खातिर जिएगी और देश के लिए मरेगी। जान लुटावेगी देश पर जान लुटावेगी, लंदन जावेगी चोरी लंदन जावेगी, लंदन जावेगी चोरी लंदन जावेगी। आखिरी अंतरा में बड़ी खास बात लिखी है आप लोगों के लिए और आपकी नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी की भी किस्मत जाग जाएगी अगर आपने ध्यान से सुना और उसको आपने अमल में लाए और उसके रास्ते पर चले तो आपकी नहीं आपके आने वाली पीढ़ी की भी किस्मत जाग जाएगी। क्या लिखा है? तेज प्रकाश का कहना है बच्चों को खूब पढ़ाओ, 2 दिन में चाहे रोटी तुम एक दिनाई खाओ। तेज प्रकाश का कहना है बच्चों को खूब पढ़ाओ, 2 दिन में चाहे रोटी तुम एक दिनाई खाओ। किस्मत जगता बैठी, किस्मत जगता बैठी।